वेलकम बैक। तो आज की जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें हम एक डिस्कस करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है पाइथन। जो मोस्ट सिंपलेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से कंसिडर हो रही है, या जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा आजकल काम होना शुरू हो रहा है, वो पाइथन है। इसकी हंड्रेड्स ऑफ लाइब्रेरीज़ आपके पास अवेलेबल हैं। मशीन लर्निंग हो गई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, या इस तरह की जितनी भी हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, उसके अंदर पाइथन प्रोग्रामिंग आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। ये अगर आपको सी लैंग्वेज आती है, जैसे कि अभी हम काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सी लैंग्वेज के अंदर पढ़ चुके हैं, तो पाइथन आपके लिए बहुत आसान होगी। सिर्फ आपने इसका सिंटैक्स देखना है, सिंटैक्स में थोड़ी सी चेंजिंग है, और इसमें हमने इंडेंटेशन का ख्याल रखना होता है। वो मैं आपको बताऊंगा क्या ख्याल करना होता है। तो बाकी तो बिल्कुल ईजी है। सिर्फ आपने गूगल पे जाके पाइथन इंस्टॉल कर लेना है, और उसके बाद आपने पाइथन आईडीई खोल लेनी है। यहाँ से मैं न्यू फाइल पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये न्यू फाइल आ जाएगी। अब इस न्यू फाइल में जाकर मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि हम लोग नंबर की इनपुट्स कैसे लेते हैं, लूप कैसे लगाते हैं। सिर्फ मैं आपको ये चीज़ें दे बता दूँगा, सिर्फ बाकी मैं आपके ऊपर छोड़ दूँगा कि आपने बाकी चीज़ें कैसे करनी है। ठीक है। तो ये मैंने एक प्रोग्राम सेव किया हुआ, मैं इसके ऊपर कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ। एक तो जब आपने कमेंट करना है ना, तो कमेंट करने के लिए आपने हैश का यूज़ करना है। ठीक है, एक मिनट। मैं एक चीज़, जैसे ये मेरे पास ये एक हुआ हुआ, तो मैं हैश लगा दूंगा, तो आप नोट करें ये कमेंट आउट हो गया। ठीक है। और एक दूसरी चीज़ का ख्याल रखना है, आपने जब आपने कुछ लाइन लिखनी है उसके आगे आपने सेमी कॉलन नहीं लगाना। ठीक है। और आपने जब कोई नंबर लेना है तो उसकी आपको डाटा टाइप डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ब खुद ले लेगा कि ये नंबर किस तरह की डाटा टाइप में है। ठीक है। तो चलें हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। फॉर एग्जांपल मैं दो नंबर्स को ऐड कराना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले उन दो नंबर्स को एज एन इनपुट ले लूँगा। ठीक है। मैं ये करता हूँ, मैं num1 लिखता हूँ, और num1 को मैं कहता हूँ कि यूज़र से इनपुट ले लो। इनपुट का मैंने फंक्शन यूज़ की कर लिया, आप जस्ट लाइक फंक्शन समझ लें। और ये हो गया मेरे पास। मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ कि एंटर द नंबर वन। ठीक है। नंबर वन एंटर हो गया। फिर मैं एक num2 ले लेता हूँ, उसमें मैं दोबारा इनपुट दे देता हूँ, और मैं यहाँ पे देता हूँ कि एंटर द नंबर टू। ठीक है। अब नोट कर रहे हैं, मैं सेमी कॉलन्स जो है, मैं यहाँ पे सेमी कॉलन्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा। अब दूसरी चीज़ मैं क्या करता हूँ, एक सम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और मैं इसमें num1 और जो मेरे पास num2 है, मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे मैं प्रिंट कराता हूँ। अब आपने कुछ चीज़ प्रिंट करानी है तो सिंपली आपने इस तरह प्रिंट कराना है, फॉर एग्जांपल नम सम। ठीक है। अब यहाँ पे मैं सम कराऊंगा तो इन दो का सम हो जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे इसके अंदर लिख देता हूँ कि द सम ऑफ num1 एंड num2 इज़। ठीक है। इसके डिफरेंट काफ़ी और भी वेज़ हैं कि अगर मैं num1 की और num2 की जगह मैं करली ब्रैकेट्स यूज़ कर लेता हूँ, तो वहाँ पे आई थिंक सो वो मुझे नंबर्स भी डिफ़ाइन कर देगा। मैं देख लेता हूँ, अगर चल गया तो ठीक है, वरना दोबारा आप खुद देख लीजिएगा। मेरा मकसद यहाँ पे आपको सिर्फ पाइथन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना था, बाकी आपने सेल्फ स्टडी करनी है इसके ऊपर खुद। क्योंकि मैं पाइथन आपको क्यों इसका मैंने दे दिया आपको इंट्रोडक्शन सा, इस वजह से क्योंकि आगे जाकर मैं क्या करूँगा कि पहले मैं सीरियल यूज़ करता था उसका आर्डिनो का। आगे जाकर हम ये करेंगे कि हम सीरियल यूज़ करेंगे पाइथन का, कोड लिखेंगे आर्डिनो में और सीरियल यूज़ करेंगे हम पाइथन का। इसकी आगे मैं लॉजिक बताऊंगा कि ये काम हम करेंगे क्यों। तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी पाइथन की समझ बूझ होना ज़रूरी है, तो इस वजह से मैंने पाइथन का बीच में एक आध वीडियो डाल दी है। ठीक है।
तो यहाँ तक तो हमने अभी अपनी कोड लिख लिया। अब मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ तो ये मुझसे पूछेगा कि एंटर द नंबर वन। फॉर एग्जांपल नंबर वन मैंने डाला 2 और नंबर वन मैंने डाला 21। तो ये क्या, इसने तो इसको ऐड ही नहीं किया। हाँ जी, ये मैंने जानबूझ कर किया है, इस वजह से कि इसने ये जो नंबर्स हमने एंटर किए हैं इनको एज एन स्ट्रिंग ट्रीट किया है। ठीक है, जब स्ट्रिंग्स ट्रीट किया और जब दो स्ट्रिंग्स को मैंने ऐड किया तो उसने उनको कंकैटिनेट कर दिया, यानी जोड़ के रख दिया। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन इनपुट्स को एज एन इंटीजर या फ्लोट में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकता था। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूँ भी लिख सकता था फ्लोट। ठीक है, मैंने यहाँ पे फ्लोट दिया और मैंने यहाँ पर फ्लोट दे दिया। ठीक है, और दूसरा मैं यहाँ पर भी फ्लोट और मैं यहाँ पे मैंने फ्लोट दे दिया। मैं इंट भी दे सकता था, फ्लोट इस वजह से यूज़ किया क्योंकि नंबर यूज़र पॉइंट्स में भी तो लिख सकता था ना। तो मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ और अब मैं देखता हूँ एंटर द नंबर वन। मैं फॉर एग्जांपल 43.76, दूसरा नंबर लिखता हूँ 1.09। ठीक है, चलें 1 पॉइंट रखते हैं 24। ठीक है, ताकि पूरा वो नंबर बन जाए। अब देखें द सम इज़ 45.0। अब आपने नोट किया होगा कि इसने यहाँ पे मुझे ऐड करके दिया, यानी उसने वहाँ पे उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। मैं एक और चीज़ आपसे कहना चाह रहा था, वो ये थी कि द सम ऑफ नम वन, आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा, और नम टू, ये मैं किसी लैंग्वेज में मैंने किया था, अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। नम वन कोमा नम टू कोमा सम इज़, और यहाँ पे ये मैंने इस तरह, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है, देखते हैं ये चलता भी है कि नहीं। लेट्स सी। मैंने नंबर ले लिया 12, सेकंड नंबर ले लिया 43। अब देखें नम वन एंड नम टू, तो ये मुझे इसने नम वन और नम टू दे दिए और 55 दे दिए, लेकिन यहाँ पे इसने शो नहीं किया। इसका तरीकाकार आई थिंक सो, यहाँ पे मैं 0 लिखूँगा, यहाँ इस करली ब्रैकेट के अंदर 1 लिखूँगा, इसके अंदर 2 लिखूँगा, और यहाँ पे एक चीज़ होती थी डॉट फॉर्मेट। मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है कि क्या होता था, लेकिन चेक कर लेते हैं। ये मैं जस्ट लाइक आपको एक एक्स्ट्रा टिप के तौर पे काम हो रहा है। मैं यहाँ से अगर गूगल से मैं चेक भी कर लूँ, अगर मैं यहाँ पे चेक कहीं पे लिखा हो तो चेक कर लेते हैं, अगर कोई डॉट फॉर्मेट लिखा हो तो। पाइथन डॉट फॉर्मेट, ठीक है, यहाँ पे इनपुट और एन आउटपुट पे आना चाहिए। अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो वो आप खुद उसको ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे चले, मैं आपके सामने पाइथन मैं चीज़ें इस वजह से भी सर्च कर रहा हूँ ताकि आपके सामने चीज़ें सर्च की जा रही हों ना, ताकि आपको पता हो कि सर्च कैसे करनी है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, आपके पास बने बनाए प्रोग्राम्स हैं, आप चेक कर सकते हैं। कोई इसमें इतना टेक्निकल काम है ही नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, इसमें नहीं है, इसका मतलब है कि मुझे W3 स्कूल्स वाली में देख लेता हूँ और यहाँ पे ज़रा चेक कर लेते हैं, और क्रिएट, कोई आसान आ नहीं रहा, कोई आसान आता है तो देखते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको फ़िलहाल के लिए मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूँ कि लूप वगैरह कैसे लगाते हैं। लूप का सिंटैक्स कुछ इस तरह होता है कि फॉर आई इन रेंज, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 6, और यहाँ पे मुझे अब कॉलन लिखना पड़ेगा, और कॉलन लिखूँगा तो ये इंडेंटेशन है कि आप देखें कि जो मेरा कर्सर है वो थोड़ा सा आगे आ गया। और अब मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ, क्या प्रिंट कराऊँगा, आई। तो अब आई के अंदर क्या आएगा, आई के अंदर आएगा कि रेंज ऑफ 6 लिखा है, तो इसका मतलब है कि मेरे पास आई के अंदर 0 से लेकर 5 तक की वैल्यू स्टोर करा देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, चलें पहले मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ, फिर हम एक और चीज़ देखते हैं।
और यहाँ से मैं इसको रन करता हूँ और ये नंबर 43, 54, अच्छा देखें ये जो जब रेंज वाला आया है तो 0 से लेकर 5 तक उसने नंबर्स प्रिंट करा दिए हैं। मैं इसको उसको मैंने कमेंट में डाल के उड़ा दिया, ठीक है, ताकि अब हम सिर्फ यही चीज़ समझ सकें। अब अगर मैं यहाँ पर इसको मैं ये कर दूँ 2,16 कर दूँ तो ये मुझे 2 से लेकर 15 तक नंबर्स प्रिंट कराएगा विद अ गैप ऑफ 3, यानी 2 और 2 के बाद 3 का गैप देके, यानी 2 के बाद 3 का गैप देगा तो 2 के बाद 3 का गैप दिया तो 3, 4, 5 और 6 प्रिंट कराएगा। 6 के बाद 3 का गैप दिया तो 9, कुछ इस तरह होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम प्रिंट करा के देख लेते हैं। देखें 2 के बाद 3 का गैप 5, 5 के बाद 3 का गैप 8, 8 के बाद 3 का गैप 11। अब देखें 14 के बाद 3 का गैप देता था तो 17 आता था, लेकिन मैंने इसको रेंज दी हुई है कि इसने 15 तक प्रिंट करना है 2 से, 1 वैल्यू कम ही प्रिंट करता है। इस तरह काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पाइथन के अंदर फंक्शंस हैं, हर वो चीज़ है जो आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी सिंपलेस्ट वे से कर सकते हैं। तो जस्ट लाइक ये वीडियो थी, एक इंट्रोडक्शन नहीं थी जिसमें आपको बताना था कि आप चीज़ें खुद सर्च करें ताकि ये चीज़ें आपके आगे काम आए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि हम पाइथन का सीरियल किस तरह पाइथन की मदद से पाइथन का सीरियल किस तरह यूज़ करें। कोड हम आर्डिनो के अंदर IDE में लिखें। अब आर्डिनो नैनो का सीरियल यूज़ करने के बजाय हम पाइथन का जो सीरियल है जस्ट लाइक हम वो यूज़ करेंगे।